हरे कृष्णा। गणपति बाप्पा मोरया। जय महाकाली, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों की रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रिजोनेट कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में आप एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हम लेने वाले हैं राइडर वेट टैरो डेक ही साड़ी में। सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी। दूसरा कार्ड है द डेविल। तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड चौथा कार्ड यहाँ पे आ चुका है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो हमें यहाँ पे चार कार्ड्स मिल चुके हैं। शुरुआत हो चुकी है नाइन ऑफ वॉन्ड्स से, एरीज लियो साँच। देखो भाई, ये पर्सन कह रहा है यहाँ पे, या फिर इसको महसूस हो रहा है कि दूरियाँ बहुत ज़्यादा है एंड ये वेट कर रहा है शायद आपके जवाब का या फिर किस्मत के नए पैमाने का, कि भाई क्या होगा जवाब, क्या होगा पैमाना, ये उनको नहीं पता। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पता नहीं रिस्पॉन्स या रिप्लाई क्या आएगा आपकी तरफ से। तो क्या होगा आपका जवाब या फिर क्या करना होगा इस पर्सन को आने वाले पलों में, ये इस पर्सन को नहीं पता। तो बस बैठ रहा है और ढूंढ रहा है कि भाई किस्मत कनेक्शन क्या है, मुझे ये ढूंढना है जल्द से जल्द। मुझे पैमाना ढूंढना है कि किस्मत मुझसे क्या चाहती है या फिर मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं डेविल की यानी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, तो भाई यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या करूँ मैं, मतलब कौन से उपाय करूँ मैं, या फिर मैं कौन से ऐसे निष्कर्ष निकालूँ कि भाई ये सही रहेगा या गलत रहेगा। देखो, कहीं ना कहीं खुरापाती दिमाग इनका चल नहीं रहा है। वो एक जगह पे बैठा हुआ और इनको लग रहा है कि भाई पता नहीं क्यों मेरा दिमाग इतना आजकल काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे दिमाग में इससे ऐसे आइडियाज़ क्यों नहीं घूम रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में चल रहा है कि भाई जो आइडियाज़ ज़िंदगी में दिमाग में आने चाहिए फ़िलहाल वो नहीं आ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं। हालांकि इनका मन कह रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इमोशनली अगर हम देखें तो ये पर्सन थोड़ा सा वाइबल हो रहा है और इसकी चाहत है कि भाई जल्द से जल्द ये आपसे कम्युनिकेशन करे, आपसे बातें करे। ठीक है, और उसके लिए जो भी करना पड़े, शायद फ़ोन कॉल करना पड़े, मैसेज करना पड़े, जो इनके हिसाब से सही रहेगा वो करना वाजिब समझ रहे हैं। कई लोग अपना आपका फ़ोटो भी देख सकते हैं और उसको देखते हुए कुछ मन में बातें कर सकते हैं कि भाई चलो मैंने एटलीस्ट कम से कम मन में तो बातें कर ली। और टेलीकाइनेसिस के ज़रिए आपको भी कहीं न कहीं ये अंदाज़ा हो सकता है कि कोई तो है जो आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आप उसका नाम ईज़िली पढ़ सकते हो। अगर आप कई बार होता है कि आपको हिचकियाँ आती हैं, कुछ आपको संवेदनाएँ महसूस होती हैं, या फिर कुछ लगता है कि भाई कोई तो है जो आपको याद कर रहा है, और फिर अगर आप ध्यान दें तो उस पर्सन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये रास्ते ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी क्या है, मतलब मुझे इतनी अड़चनों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, मुझे मेरा रास्ता कब मिलेगा, ऐसा इनका पड़ाव चल रहा है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मिला है हमें टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर मिला हमें यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। फिर मिला है हमें एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ कार्ड मिला है हमें सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआत में आ चुका है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो आपसे ही कनेक्टेड हूँ और आपसे ही कनेक्टेड रहूँगा, और इनकी जो एनर्जी आप ही के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो बस कह रहा है कि भाई मैं तो आपके ही बारे में हमेशा से सोचता रहता हूँ और आपके ही
बारे में सोच सोच के मेरा ये हाल है। चाहे तो आप इसे अच्छा कहे, बुरा कहे, जो भी आपको सही लगे। लेकिन ये पर्सन लग रहा है कि भाई जल्द से जल्द आपसे बातें करना अनिवार्य हो गया है इनके लिए, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों के बीच बातें शुरू हो जाए। हालांकि टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई तो व्यक्ति है जो एक दूसरे को जज ज़रूर कर रहा है। या तो ये आपको थोड़ा बहुत जज कर रहे हैं, या फिर आप इनको जज कर रहे हो। और क्या हो रहा है ना कि जज करने के बाद आप अगर फैसला ले रहे हो तो उसका अंजाम अलग होता है। मतलब अगर आपने किसी चीज़ को सही समझा, किसी चीज़ को अगर आपने एक ठोस कारण के बाद चुना, तो फिर उसका नतीजा अलग होता है। तो वही बात यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई कोई तो है पर्सन जो सोच सोच के गहराई में जाके उसके बाद ही एक फ़ैसला ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई वो कौन है वो पर्सन, ये खुद है या फिर आप हो जो ऐसा कर रहे हो। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कि भाई दोनों तरफ इनको लग रहा है कि भाई वापस से आपका दिल जीतना ये कोई उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी बात नहीं है, लेकिन इतनी भी आसान बात नहीं है। पहले भी आपका दिल कई बार जीत चुके हैं, तो एक आध बार दिल जीतना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनको उस तरीके से जज कर रहे हो कि ये पर्सन सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इनकी नीयत कैसी है, साफ़ है, नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है। अगर आप इनको इस तरीके से जज कर रहे हो तो फिर जवाब पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज की एनर्जी। फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। Seven of Wands, Aries, Leo, Sag, and Page of Cups reverse, Cancer, Scorpio, Pisces। भाई शुरुआत है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, एरीज, लियो, सैज, जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई जो भी मन में आता है मैं डायरेक्टली बोल दूँ, एंड कहीं ना कहीं आपकी राय सुन लूँ कि आप सोचते क्या है या फिर आपको लग क्या रहा है, कि आप इनकी भावनाओं के साथ मेल खाते हो, क्या आप इनकी भावनाओं की कदर करते हो और इनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, या फिर आपका कोई अलग ही पैमाना है, कोई अलग ही पैटर्न है जो वो जानना चाहते हैं। कई बार ये चुप बैठते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स की, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, मैं क्यों खामखा बीच में टांग अड़ाऊँ। मतलब अगर आपके बीच अगर दूरियां मेंटेन हैं तो किसी कारण से मेंटेन है, या अपनी तरफ से कोशिश करते आ गए हैं, तो अभी मैं क्यों कोशिश करूं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं कोशिश करके कि क्या उखाड़ लूँगा। मतलब हाँ, उपाय हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं हुए किसी कारण की वजह से, तो एक काम करता हूँ, मैं चुप बैठता हूँ, ठीक है। या फिर मैं जवाब देना सही नहीं समझता, उचित नहीं समझता फ़िलहाल के लिए। बिकॉज इनको लग रहा है कि जब भी कोशिश करते हैं ना, इनको हर बार मायूसी मिलती है, या फिर कई बार झगड़ा होता है। कई बार इनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने कोशिश की एंड मुझे ही सफाई देनी पड़ती है कि मैंने इतनी देर क्यों फ़ोन किया, या फिर मेरा मकसद क्या है, या फिर इतनी देर बाद मैंने फ़ोन किया, तो यहाँ पे मैं गलत क्यों नहीं हूँ, या फिर मैं गलत कैसे हूँ। तो जब सफाई इनको देनी पड़ती है तो कई बार इनको बुरा लगता है कि हर बार मैं ही क्यों सफाई दूँ, कि मैं सही भी हूँ या फिर मैं गलत भी हूँ, ये मैं क्यों बताऊँ। यानी कि आप खुद भी ये डिसाइड कर सकते हो इजीली कि ये पर्सन सही है, गलत है, वगैरह। तो इसीलिए कई बार इनका जो मन है वो गोते खाता है, और कई बार इनको लगता है कि मैं अगर ऐसी कोशिश करता हूँ तो मुझे ही मुँह की खानी पड़ती है, और कई बार फिर अचरज में मैं ही चला जाता हूँ कि आखिर मुझे मिला क्या है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द डिवाइन गाइडेंस, द डिवाइन डायरेक्शंस, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है अफर्म, क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस, थिंक ऑफ वर्ड्स और फ्रेज दैट इंस्पायर यू एंड राइट देम डाउन। मतलब कि भाई इनके लिए जो कार्ड मिला है कि भाई आप अपनी एक सीमा तय करो, आप अपना खुद का अफर्मेशन चुनो और उसी के ऊपर काम करना शुरू करो। मतलब अगर इनको लगता है कि जो सही है बस उसी को सही माने, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है इसके ऊपर इनको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो कार्ड है वो है टीच, यू हैव वंडरफुल गिफ्ट फॉर वर्किंग विद अदर्स, हैव यू कंसिडर टीचिंग। कई बार जब आपने इनसे बातें की होगी तो आपने जाना होगा कि इनके ऊपर मतलब मान लो भगवान का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या करता है कई बार कि इस कदर कुछ बातें बोलता है कि हम उसके सामने चुप हो जाते हैं।
तो अगर ऐसी कुछ बातें हैं, अगर आपके सामने ये बातें करना स्टार्ट कर देता, आपको ये पता है कि कई बार आप इनको रोक नहीं पाते या फिर आप इनको बीच में टोक नहीं पाते, तो ये उनको मिला हुआ एक आशीर्वाद है। हालांकि अगर थर्ड कार्ड देखें तो यहाँ पे मिला है गाइड्स, योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विद योर स्पिरिट गाइड्स टुडे। मतलब कहीं ना कहीं अगर इनके पूर्वज इनसे बातें कर रहे हैं या फिर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल अगर इनको कोशिश कर रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन हासिल कर ले, तो इस इंट्यूशन का इस्तेमाल इस पर्सन ने 100% ज़िंदगी में करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।